बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा रहने वाला है। मैनपुरी और कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद होंगे, तो कार्यक्रम में कई वीआईपी भी होंगे शामिल। अनावरण के बाद जनसभा को सीएम करेंगे संबोधित। मैनपुरी के बाद सीएम योगी कानपुर को देंगे बड़ी सौगात। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, तो दोपहर 12:15 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:20 से 1:35 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। कल होनी है नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। तो तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज मैनपुरी और कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में कई वीआईपी चेहरे नजर आएंगे। तो नए टर्मिनल पर सुविधाएं क्या कुछ होंगी, आपको वो भी बता देते हैं। नया टर्मिनल भवन लगभग 150 करोड़ की धनराशि से एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग में एक समय पर 3 जहाजों के लिए पार्किंग की व्यवस्था। भविष्य को देखते हुए एक समय पर 6 हवाई जहाजों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। डिपार्चर साइड में 300 यात्री और अराइवल साइट में 150 यात्रियों की सुविधाएं। बिल्डिंग में 150 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा। टर्मिनल बिल्डिंग में 4 कन्वेयर बेल्ट की सुविधा। तो टर्मिनल बिल्डिंग में सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था होगी। तो देखिए, कानपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। मैनपुरी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और सबसे पहले मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जिसके बाद कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर नई टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको नए टर्मिनल बिल्डिंग की विशेषताएं बता रहे हैं, किस तरह से ये सुविधा लैस ये टर्मिनल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा रहने वाला है। तो टर्मिनल बिल्डिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। 300 यात्रियों के लिए ये पूरी अराइवल साइड होगी। तो कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:20 से 1:35 तक कार्यक्रम में मौजूद होंगे सीएम योगी, जिसके बाद दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं मैनपुरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, वहीं अभिषेक जैन संवाददाता हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आऊंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा आज रहने वाला है और सबसे पहले वो पहुंचेंगे जहां पर मैनपुरी में। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला और क्या तैयारियां इस वक्त? बिल्कुल, मैं आप इस तरीके से लगभग 10
जिस मिनट पर सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर वह आगरा रोड पर स्थित सिंधिया तिराहे पर माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का काम करेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इस दौरान ज्योतिराव सिंधिया, जो कि माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं, और वो भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्रियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कई बड़े मंत्री इसमें शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2024 को चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं ये विशाल जनसभा और ये सीएम योगी का ये दौरा इस बार क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2024 को लेकर मैनपुरी सीट जो है वो बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती सीट बन चुकी है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अभिषेक, और इस दौरान जनसभा को लेकर भी जनता कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही होगी, और क्या कुछ जनसभा को लेकर तैयारियां हैं अभिषेक? बिल्कुल, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, और तमाम वैसे भी योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पूरे जनपद भर से ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद से भी लोग सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है उसको लेकर भी लगभग अगर तैयारियों की बात करें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कुछ मौसम ने थोड़ा थोड़ा साथ छोड़ा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जहां कोई परेशानी उत्पन्न हुई हो, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद इस बात नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप लगातार जुड़े रहिए और भी अपडेट आपसे लूंगी। हमारे साथ राम जी भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। राम जी, मैनपुरी के बाद सीधे कानपुर दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल किस तरीके की विशेषताओं से बना हुआ है, इसके साथ ही क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा सीएम का, कितनी देर का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कानपुर आएंगे। कानपुर में जो महलनुमा जो ये कानपुर एयरपोर्ट बनाया गया उसका उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट की खास विशेषता है कि 62,6,243 मीटर में ये बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ 3 जहाज यहाँ पर लैंड करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि नाइट विजन, जो नाइट में जो एक समस्या थी कानपुर के लिए कि यहाँ पर जो भी प्लेन था वो उतार नहीं पाता, जिसके लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। और एक्सपर्ट लाइट जो लाइटें हैं वो लगाई, 1 किलोमीटर तक लाइटें लगाई गई, जिससे कि जो रात में जो जहाज प्लेन है वो यहाँ उतारा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 350 वाहनों का पार्किंग बनाई गई। 2 बसें जो है वही पार्किंग साथ की जा सकती है। साथ एक चाइल्ड केयर सेंटर भी बनाया गया है इसमें कानपुर एयरपोर्ट, जिससे कि जो भी सुविधा है, काफी सुविधाओं से लैस कानपुर एयरपोर्ट को बनाया गया। इसको बनाने में जो लागत है करीब 150 करोड़ रुपए की आई है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्मिनल था पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके डिजाइन में था और 16 महीने उसको पूरा कंप्लीट किया जाता है। कि जिस दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने तो उन्होंने पूरी डिजाइन को चेंज किया और डिजाइन में महलनुमा एक डिजाइन दी गई। उसमें जो लागत है वो 150 करोड़ पहुंच गई। 42 महीने में यह जो टर्मिनल है पूरा बन के तैयार हुआ है। कानपुर के लोगों के लिए सौगात है, बड़ी सौगात दी गई, जिससे कि जब किसी बड़े राज्य या बड़े शहरों में जाना होता है, जब दिल्ली हो, जब बेंगलोर कहीं भी जाना हो, तो इनको लखनऊ या दिल्ली जा करके ही वहाँ से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर से होंगी, जो कहीं ना कहीं कानपुर वासियों के लिए काफ़ी राहत भरा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा के कल इंतजाम किए गए, काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया गया है, रूम्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ इसी कानपुर टर्मिनल के अंदर रखा गया। बहुत सौर ऊर्जा की व्यवस्था की है, जिससे कि जो बिजली है उसकी भी बचत हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को एक राहत दी है। जो बहुत समय से कहा जा रहा है कि कानपुर जो छकेरी एयरपोर्ट है उसको बेहतर किया जाए, सुविधा लेस किया जाए, सुविधा युक्त किया जाए, जिससे कि जो कानपुर वासी उनको कहीं दूसरे के जा करके अपनी गंतव्य जाने के लिए फ्लाइट को पकड़ना ना पड़े। इसको देखते हुए कानपुर में इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस बिल्डिंग को काफी बढ़िया, काफी खूबसूरत तरीके से बनाकर तैयारियां जो पूरी कर ली गई है। कानपुर पुलिस प्रशासन ने भी आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री जो कानपुर पर आ रहे हैं तो उद्घाटन में सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ड्रोन कैमरे नजर की जा रही है। काफी सारे डीसीपी एसीपी सबकी वहां ड्यूटी लगाई गई। 1 किलोमीटर दूर तक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अब इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का है जब इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।